2026 के अंदर पाइथन को सीखना और पाइथन डेवलपर बनना बहुत आसान चीज है। क्यों? क्योंकि गाइस हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके हम पाइथन को सुपर फास्ट और सुपर प्रोडक्टिवली सीख सकते हैं। ऐसा है क्या? क्या है वो टेक्नोलॉजी, क्या है उस टेक्नोलॉजी का नाम? उस टेक्नोलॉजी का नाम है गाइस, यू आर राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि गाइस हमें जॉब रेडी तक रेडी कर देगा 2026 के अंदर परफेक्टली। मैं नहीं मानता। क्योंकि गाइस आज की ये जो जनरेशन्स में कंपनीज को ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो कि काम को एकदम फास्ट, प्रोडक्टिव और एनहांसिवली और सिंपली बोलो तो क्वालिटेटिवली करे। बात तो सही है। मतलब कि कंपनीज को एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि एआई को एकदम सही तरीके से इस्तेमाल करे। तो गाइस सीखने के लिए, मतलब कि पाइथन को सीखने के लिए भी हम पाइथन को, एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 2026 के अंदर हमें बहुत जल्दी जॉब रेडी बनना है, तो हमें ट्रेडिशनल लर्निंग टू एआई पावर्ड लर्निंग में शिफ्ट होना पड़ेगा। मतलब कि ट्रेडिशनल लर्निंग, एआई पावर्ड लर्निंग समझ में नहीं आया ना? मैं आपको बताता हूँ। काम कुछ नहीं है। आपको ट्रेडिशनल लर्निंग में हम लोग करते क्या थे, सिंपली जाते थे, ट्यूटोरियल्स को देखते थे और उस ट्यूटोरियल्स को देख के नोट्स बना देते, which takes about 6 months of your time, 1 year of your time to become a Python developer or to learn a Python, which is a lot more time. अरे बाप रे! लेकिन 2026 के हिसाब से 6 महीना 1 साल देना इज अ काइंड ऑफ डाउन। इसीलिए गाइस एआई को यूज करके आप उसी ट्रेडिशनल लर्निंग को एकदम एनहांस कर सकते हो, जिसको देख के गाइस आपके मन में यही आएगा, वाओ, वेरी अमेजिंग। पाइथन को यूज करके ना गाइस आप हर एक फील्ड में जा सकते हो, आपको सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आप ऐप डेवलपमेंट में जा सकते हो, वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो, एआई मशीन लर्निंग में जा सकते हो, ऑटोमेशन में जा सकते हो, साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो। लेकिन ऐप डेवलपमेंट थोड़ी चीज़ों के लिए पाइथन सजेस्ट किया नहीं जाता है, लेकिन हाँ ये एक ऑल इन वन लैंग्वेज है जिसको यूज करके सब सारी चीज़ें कर सकते हो। ओह माय गॉड, वाओ। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब ये जानते हैं कि एआई पावर्ड लर्निंग होता क्या है। दिस एआई पावर्ड लर्निंग यानी कि बेसिकली होता कुछ नहीं यार, आप ट्यूटोरियल्स को देखते हो, हाँ, लेकिन एआई पावर्ड लर्निंग ये बोलता है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्यूटोरियल्स को देख के पाइथन को सीखना चाहते हो तो काम नहीं करेगा इन दिस जनरेशन और 2026। क्योंकि गाइस अगर आप 20 मिनट का ट्यूटोरियल देखते हो तब आपको एटलीस्ट 40 to 60 मिनट्स प्रैक्टिस करने में लगा देना पड़ेगा। क्या बोला तूने? लगा देनी चाहिए। मतलब कि 20 मिनट में आपने ट्यूटोरियल्स को देखा, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गया, अब उसी नॉलेज को प्रैक्टिकली आपको अपने हाथों से कीबोर्ड में टाइप कर करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा मिनिमम एन हार। तब जाके ना गाइस आप पाइथन को एकदम अच्छे तरीके से सीख सकते हो। अब पॉइंट ये नहीं है कि पाइथन को सीखना, पॉइंट ये है कि हमें इस 60 मिनट्स में काम, मतलब इस 60 मिनट में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हमें थोड़े एरर्स दिखेंगे, थोड़ी गलतियां हो जाती हैं हमसे, तो उस गलतियां को क्लियर करेगा और हमें उस गलतियां को किस तरीके से ठीक करते समझाएगा हमारा एक एआई। मतलब कि यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हैं कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप बेसिकली थोड़ा बहुत गलती करोगे एज अ फ्रेशर, तब आपको एआई को यूज करना है एज योर पर्सनल टीचर, जैसे कि ट्यूटर हो गया। ओके गाइस, कुछ इस तरीके से, मतलब कि बेसिकली होता है कि कुछ भी एरर होता है तो आप कोड जो होता है वो आप चैट जीपीटी को दे देते हो, तो चैट जीपीटी क्या करता है, ऑटोमेटिकली कोड को आपको दे देता है। आप क्या करते हो, इंटेलिजेंटली कॉपी किया, पेस्ट किया और रन किया। बात तो सही है। लेकिन हमें ये काम नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें इस एरर के बारे में जानना पड़ेगा। हमें ये जानना पड़ेगा कि उस एरर को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं और इससे किस तरीके से हम लोग वर्क कर सकते हैं ताकि हम सही में पाइथन को सीख सके। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कि मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके वर्क को एआई को यूज करके आसान बनाओ, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट करके एआई को मिसयूज करो। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं सिंपली। और ये भी वही बता रहे हैं कि डोंट कॉपी पेस्ट कोड एंड मूव ऑन। बेसिकली जो भी कोड आपको चैट जीपीटी दे रहा है उसको रीड करो, उसको समझने की कोशिश करो, उस कोड को देख के आपके कोड में डिफरेंसेस फाइंड करो, मिस्टेक्स जो है उनको मॉडिफाई करो, तब जाके ना गाइस
पाइथन डेवलपर की फीलिंग आएगी, तब जाके आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ भाई हमने कुछ किया है सीखने के लिए। नेक्स्ट गाइस, आपको पाइथन को जॉब रेडी तक बनने के लिए ना आपको ए साइकिल हमेशा रन होता रहेगा। क्या है वो साइकिल? ट्यूटोरियल्स में आपने कोड कैसे लिखते हैं वो सीखा, उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी कोड आप कैसे लिखते हैं सीखा है ट्यूटोरियल्स के थ्रू, उसको आप लिखोगे, आपको थोड़ी गलतियां मिलेंगी, एरर्स आ जाएंगी, उसको आप ठीक करोगे, उसको इम्प्रूव करोगे और उसको रिपीट करोगे। ये साइकिल चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक आप जॉब रेडी नहीं बन जाओगे। जॉब रेडी यानी कि जब आपको सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती है। अच्छा, ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। पाइथन को सीखने के लिए हमें पाइथन के मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मास्टर्स करना पड़ेगा। क्या है वो कॉन्सेप्ट्स? इस बेसिकली जब आप पाइथन सीखना चालू करोगे तब आपको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा अच्छे से। तब गाइस आपको करना क्या होगा, इन 6 कॉन्सेप्ट या फिर थोड़े और कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है पाइथन के अंदर, उनके अंदर मास्टर्स करना है। क्योंकि गाइस जो भी चीज होती है पाइथन के अंदर वो इनके ही बेसिस पे होता है। जितने भी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो वो आप इन ही टॉपिक्स को यूज करके ही सॉल्व करोगे। होप यू गाइस यू अंडरस्टूड दिस वन। क्योंकि गाइस बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को टॉपिक को सीख के आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से जान लिए, मास्टर्स कर लिए, तब आप पाइथन के अंदर मास्टर है मास्टर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है गाइस, हमने पाइथन के अंदर ठीक है सारे बेसिक्स को मास्टर्स कर लिए। अब हमें करना क्या है, अब हमें उस बेसिक्स को यूज करके प्रोजेक्ट्स बनानी है। अब कैसे प्रोजेक्ट्स बनानी है, क्यों प्रोजेक्ट्स बनानी है, मगर क्यों? क्योंकि गाइस हमारे इस पाइथन लर्निंग के जो जर्नी में ना ये जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स नाम की छोटी सी काम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि प्रोजेक्ट्स को यूज करके आप बेसिकली ये सीखोगे कि किस तरीके से सारे टॉपिक्स को हम एक साथ यूज कर सकते हैं। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ जाएगी, लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स बढ़ जाएंगी, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको एरर फाइंडिंग, एरर सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे। मतलब कि क्या नहीं, मतलब कि गाइस आपको प्रोजेक्ट एक ऐसा लेसन टीच करता है जो कि आपको एक ट्यूटोरियल कभी भी टीच नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यू शुड डू प्रोजेक्ट बिल्डिंग। आपको बेसिकली सीखते समय आपको प्रोजेक्ट्स बनानी पड़ेंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे प्रोजेक्ट्स बनाना है, आप कैलकुलेटर ऐप बना सकते हो, आपको चाहिए तो आप एक वेदर ऐप बना सकते हो, आप चाहे तो कोई सा भी एक एप्लीकेशन, एक चैटबॉट बना सकते हो, एक AI पावर चैटबॉट बना सकते हो। अगर आप पाइथन को सीखोगे तब आपको ये बात क्लियरली समझ पे आ जाएगा। ओके। तो 2026 के अंदर एम्प्लॉयर्स कैसे इंप्रेस कर सकते हैं कंपनी वालों को, कंपनी वालों यानी कि इंटरव्यूअर को या फिर मैनेजर जो भी, कैसे इंप्रेस कर सकते हैं, नॉट बाय देयर वाचिंग ट्यूटोरियल्स को देख के कभी भी ये काम नहीं होता है। बात तो सही है। ट्यूटोरियल्स आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज देता है। आपको उस नॉलेज को AI के थ्रू इंप्रूव करना पड़ेगा जिससे आप 2-3 महीने के अंदर पाइथन के अंदर मास्टर्स कर सकते हो। तो गाइस एम्प्लॉयर्स इसी चीज से इंप्रेस होते हैं, आपके प्रोजेक्ट से या फिर आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या फिर आपके एफिशिएंट यूज ऑफ AI से। यही तो है एक पाइथन डेवलपर का काम और यही तो है पाइथन सीखने का तरीका। और गाइस ये स्ट्रैटेजी में सोचा कि आपको भी बता दूं ताकि आपको भी ये अच्छे से यूज हो जाए एज अ पाइथन लर्नर और पाइथन डेवलपर। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही इतना। कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लाइकिंग दिस वीडियो। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यस, मिलता अगले वीडियो के अंदर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।